प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंतज़ार जो हुआ है ख़त्म हो रहा है और आज मैं आप लोगों के लिए जो बार बार आप मांग कर रहे थे कि सर आप हिंदी का भी एबीटीएस सॉल्व्ड कराइए, तो मैं हिंदी का एबीटीएस सॉल्व्ड लेकर आ चुका हूँ पेज नंबर 13 का। मैंने इस बार का एबीटीए में देखा हूँ कि आप लोग को हिंदी के 3 ही पेपर दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं लगातार आप लोगों को इंग्लिश का एबीटीएस सोल्व करा रहा था और उसमें मैंने 6 सेट करा दिया है और भी मेरे पास 3 सेट अभी बाकी है। यदि आपको जल्द से जल्द इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको हिंदी का भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप व्हाट्सअप जरूर करिए, आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हमको ऐसे पर्सनली व्हाट्सअप करते हैं कि सर ये एबीटीए होता क्या है, हम लोगों ने तो कभी एबीटीए का नाम सुना ही नहीं है, हम लोग तो सजेशन से लेकर पढ़ रहे हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि एबीटीए जो है वही वास्तव में जो हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड है वहीं से क्वेश्चन उठाता है। ये जितने भी सजेशन आपके पास होंगे, निर्मल, विजय या कोई और भी सजेशन या गाइड से आप पढ़ रहे होंगे, उससे बहुत ही बेस्ट जो है आप एबीटीए को सोल्व करिए। आप किसी भी बुक स्टॉल में जाकर एबीटीए के बारे में पूछ सकते हैं कि एबीटीए होता क्या है, वहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछे जाते हैं। मैं हमेशा एबीटीएस सोल्व कराता हूं अपने स्टूडेंट को और वहीं से क्वेश्चन आता है, तो आप पूरे विश्वास के साथ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में जो मैं हिंदी का एबीटीए लेकर आया हूं सोल्व पेज नंबर 13 का, इसमें मैं आपको एमसीक्यू, एसएक्यू और व्याकरण को कराया हूं। लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं कराया हूं, जो विस्तृत प्रश्न है उसको मैंने नहीं सोल्व किया हो। इसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, एसएक्यू मिल जाएगा और व्याकरण को मैंने सोल्व कर दिया हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप बहुत सारे स्टेप को मिस कर जाइएगा और बाद में आप बहुत पछताइएगा कि हमने वीडियो को अच्छा से नहीं देखा था। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि परवश होने का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरों के अधीन होना। जिजीविषा शब्द का तात्पर्य है तो जीते रहने की प्रचंड इच्छा। मुझ पर वज्रपात हो गया था, मैं मुझसे सांकेतिक पात्र कौन है, तो मुक्ति बोध। सुंदर देई कितने वर्ष की अवस्था में जमींदार की पतोहू हो गई है, तो 11 वर्ष की अवस्था में। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा, मैं उसे किसको संबोधित है, तो ईश्वरी को। भोला कबूतर किसे कहा गया है, तो चिराग दिन को। आप लोग थोड़ा बताइएगा कि चिराग दिन जो है आपके हिंदी के किस पाठ से जुड़े हुए यह एक पात्र हैं। अगला प्रश्न, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना में कुंभ किसका प्रतीक है, तो शरीर का। अंतहु तो ही तजेंगे, पामर में पामर का अर्थ क्या है, तो पापी। सौंदर्य गर्विता कवि ने किसे कहा है, तो सरिता को। मनुष्य किसे लोभ से ग्रस्त है, तो सुख के। कवि को किससे डर लगता है, तो घड़ी की तेज आवाज से। आप लोग इसके लिए भी कमेंट करिएगा कि आपके हिंदी के किस पाठ से ये लाइन है। पीर की तुलना किससे की गई है, तो हिमालय से। अगला प्रश्न आप देखिए कि उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है, तो प्रेमचंद को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में। कमायनी किस विद्या की रचना है, तो महाकाव्य है। मोचीराम किस विद्या की रचना है, तो धूमिल। खड़ी बोली किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी। अगला देखिए, आप लोग का इंग्लिश दिया रहेगा, अब उसका हिंदी आपको खोजना है। ठीक है, तो एफिडेविट का हिंदी क्या होता है, शपथ पत्र। डिजिग्नेशन का क्या होता है, पदनाम। जूनियर का क्या होता है, कनिष्ठ। कंप्यूटर का संगणक। पासपोर्ट का होता है पारपत्र। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए।
शिवालिक कहाँ स्थित है? तो शिवालिक हिमालय की तलहटी में स्थित है। यशराज ने कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की है? तो यशराज ने बीएससी, बीटेक और एलएलबी की डिग्रियां प्राप्त की है। दूसरे देश कैसा, यह कौन कहता है और क्यों कहता है? तो यह वाक्य भाई बहन कहानी का पात्र साहेब कहता है। वह यह सोचता है कि उसने अपने ही देश और मोहल्ले के रामदीन बिसाती से मैंने खिलौना खरीदा है, तो फिर यह दूसरे देश का कैसे हो गया? ईश्वरी कैसा व्यक्ति था? तो ईश्वरी बड़े जमींदार का बेटा था और वह जमींदारों के पक्ष में बात करता था। बाजार बांसा क्या है? तो बाजार बांसा बांस और शहतीरों का बाजार है। अगला, त्रिगुण से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि कहते हैं कि माया अपने त्रिगुण यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के माध्यम से लोगों को आकर्षित करती है और अपनी मीठी वाणी से वश में कर लेती है। सच्चे मित्र का धर्म क्या है? तो सच्चे मित्र का धर्म यह है कि वह बुरे रास्ते पर जाने से रोके, अच्छे कार्यों में प्रेरित करे, गुणों को उजागर करे और अवगुणों को छुपाए। कवि का अनुराग क्यों बढ़ जाता है? तो अर्धरात्रि की निस्पंदता के कारण कवि का अनुराग बढ़ जाता है। आदमी किससे ग्रस्त है? तो आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है। व्यर्थ गया है जीवन, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो जीवन में अपनी असमर्थता के कारण कवि ऐसा कहता है। हर लाश चलनी चाहिए का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्रांति में भाग लेना चाहिए। महाराज चांगली ने क्या किया था? तो महाराज चांगली ने 10 लाख रुपए दान देकर एक कॉलेज खुलवाया था। अब देखिए, शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो क्या है? अशुद्ध वाक्य आपका दिया हुआ है बीटीए में और इसके आंसर में शुद्ध करके लिखा हूँ कि डूब तक सूख गई है, ये अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध क्या होगा देख लीजिएगा। तो इसका शुद्ध ये है कि डूब तक सूख गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गई कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे गई कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे। अब सुंदर देई अपने घर की मालिक हुई है, तो ये तो अशुद्ध हो गया। शुद्ध क्या है देखिए, अब सुंदर देई अपने घर की मालकिन, यहाँ पे मालिक लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मालकिन हुई है। अगला देखिए, लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कि जो भुरभुरा गई थी ये अलग तरीके से लिखा है, इसमें भुरभुरा गई गलत लिखा था मात्रा, और यहाँ पे देखिए भुरभुरा गई कैसे लिखा हुआ है, तो ये शुद्ध हो गया। आगे देख लीजिए कि वाक्यों को बदले, यानी एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था कलकत्ता जा रहा था, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो कलकत्ता जाने वाले एक आदमी की पीठ पे बड़ा सा गट्ठर बंधा था। अगला देख लीजिए कि लड़के से तुम कल युवा पुरुष हो जाओगे। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में इसको बदलना है। आप कमेंट करके बताइएगा कि यह जो लाइन है आपके हिंदी पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है, तब मैं जानूंगा कि आपका तैयारी अच्छे से हो रहा है। आप कमेंट जरूर करिएगा। संयुक्त वाक्य में आज तुम लड़के हो कल युवा पुरुष हो जाओगे। अगला, कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई, और इसका प्रश्नवाचक वाक्य करना है। तो कृष्णनगर में क्या कोई खास तब्दीली आई? देखिए प्रश्नवाचक का यहाँ पे चिन्ह लगा दिया गया है, यह प्रश्नवाचक बन गया। ठीक है, आगे संधि विच्छेद देखिए, शिवालिक का क्या होता है? शिव प्लस आलिक। उसके बाद है आपका अंतर्भूत का अंतः प्लस भूत होता है। परमावश्यक का परम प्लस आवश्यक। उसके बाद समास विग्रह का देखिए, महोदधि माने महा है जो उदधि। ठीक है, अगला दुतरफा दोनों तरफ का समाहार करने वाला। और आनंदाश्रम माने आनंद के लिए आश्रम। ठीक है, ये आपका समास विग्रह हो गया। ओके, उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपका शब्द दिया हुआ है कि अलमस्त। तो अलमस्त में जो उपसर्ग है अल है, अब मस्त क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, उपसर्ग होता है जो पहले होता है उसको उपसर्ग हम लोग बोलते हैं। सुसंगत में जो सु है
वो उपसर्ग है और संगत क्या है, मूल शब्द है। संप्रेषित में सम जो है उपसर्ग है और प्रेषित जो है मूल शब्द है। प्रत्यय और मूल शब्द बनाइए तो देवत्व माने त्व जो है वो मूल शब्द है, देवता जो है प्रत्यय है। जो पीछे में लगता है वो क्या हो जाता है, आपका प्रत्यय होता है। आत्मीयता में ता जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया गया है। तो जो है ना वो आपका प्रत्यय है, ये पीछे में लगता है प्रत्यय, हालांकि इसको पीछे लिखना चाहिए था। थोड़ा सा शायद मेरे को एडिटिंग करने में ही मेरे टीम को गलत हुआ है। आत्मीयता में ता जो है पीछे में, देखिए यहाँ पे पीछे में ये जो ता लगा हुआ है यही क्या हो गया है, इसका प्रत्यय है। और आत्मीय जो है ये मूल शब्द हो गया। ओके। कमजोरी में ई जो है प्रत्यय है, माने जो पीछे लगा रहता है, और कमजोर जो है इसका मूल शब्द है। ठीक है, आगे देखिए। कारक पहचान करिए। बच्चा एक क्षण के लिए चुप हो गया, ये वाक्य दिया हुआ है। बच्चा जो है कर्ता कारक है, क्षण के लिए माने संप्रदान कारक है। ओके। पुरानी सभ्यता के लोग थे, तो ये क्या है, के जो है संबंध कारक है इस वाक्य में। सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है, तो के लिए जो होगा संप्रदान कारक हो जाएगा। मुहावरे और उनके अर्थ लिखना है। खून सूखना यानी डर जाना होता है, इसका अर्थ। आकाश को चूमना यानी बहुत उन्नति करना। पानी पानी होना यानी लज्जित हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और व्याकरण वाले प्रश्न को सोल्व किया हूँ। मेरा यह वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, मेरे को सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए भी, आपको भी सपोर्ट कर सकूं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।